आरएस टीचिंग में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के इकोनॉमिक्स, जो अर्थशास्त्र जिसे कहते हैं, ठीक है, उन्हीं के प्रश्नों को देखेंगे, जो यानी हर साल यही सब प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्या, निम्न का प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आते हैं ये भी जान लीजिए। कृषि आते हैं, क्या आते हैं, कृषि आते हैं, तो पशुपालन आते हैं, कुक्कुट पालन यानी जिसको मुर्गी पालन यानी बतख पालन कहते हैं, वो आते हैं। तो यहाँ दिया गया है निम्न का प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो यहाँ कृषि दिया गया है, तो हम लोग कृषि ही लगाएंगे। ये जो औद्योगिक है ये सेवा क्षेत्र है, औद्योगिक ये द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है, सेवा जो है ये तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी वह कोई भी कार्य जो होते हैं तो ये सरकार पर यानी आश्रित तो होते हैं। तो आंसर जो हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, तो भारत हो जाएगा। क्या, भारत। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। योजना आयोग का गठन किया गया था 15 मार्च 1950 को किया गया था। 15 मार्च 1950 को किया गया था। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। सॉरी, किस नहीं, जिस हो जाएगा। ठीक है, तो जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। उस देश को हम लोग क्या कहेंगे, जिस देश का राष्ट्रीय आय यानी देश का जो कमाई जो है वह बहुत है, यहाँ कह रहा है अधिक होता है, तो वह देश कहलाता है क्या, अविकसित कह सकते हैं, तो नहीं। जिस देश में राष्ट्रीय आय नहीं होगा उस देश को अविकसित कहते हैं, और जिस देश का राष्ट्रीय आय ज्यादा होगा तो उसको हम लोग कहेंगे क्या, तो विकसित कहेंगे। क्या कहेंगे, विकसित देश कहेंगे। क्या, विकसित देश। ठीक है, चलिए। और जिस देश में राष्ट्रीय आय कम होते हैं वह अविकसित या फिर अर्ध विकसित। ठीक, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो देखिए यहाँ दिया गया है भारत में जो 28 जो राज्य है, इन 28 राज्यों में से पिछड़ा राज्य जो है वह कौन है, तो उसके अंतर्गत आ जाएगा बिहार, तो आएगा ही। और अगर ओडिशा है वो भी आ जाते हैं किसके, पिछड़ा राज्य के अंतर्गत। तो यहाँ ओडिशा नहीं बिहार दिया गया है, तो आंसर हम लोग लगा देंगे किसमें, बिहार में। ठीक है, यह पिछड़ा राज्य है, गरीब राज्य है। इस राज्य में यानी प्रति व्यक्ति आय जो होते हैं बहुत ही कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है सन 2008 से 2009 के अनुसार, 2008 से 2009 के अनुसार भारत की औसतन प्रति व्यक्ति आय है। औसतन यानी एक आदमी 2008 से 2009 की बात कर रहा है, ये 2024 का बात नहीं, ये 2008 से 2009 के अनुसार भारत में औसतन एक व्यक्ति प्रति वर्ष यानी कितना रुपया कमाता है ये कहा गया है। तो आंसर हो जाएगा 25,494, ये प्रति व्यक्ति का क्या है, ये आय है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में वित्तीय वर्ष कहाँ जाता है, यानी वित्तीय वर्ष कब से कब तक माना गया है। तो 1 अप्रैल से, ये तो बहुत ही यानी क्या है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आप लोग VVI लगा दीजिए जितना बार लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए
8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। यानी भारत के जो 28 राज्य में से वह कौन सा राज्य है जहाँ का उस राज्य के लोग जो है बहुत ही क्या करते हैं, कमाई करते हैं। एक एक आदमी यानी सालाना मान लीजिए लाख के ऊपर जो कमाई होते हैं, तो वही कह रहा है भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, यानी बहुत ही ज्यादा है। क्या बिहार? तो बिहार तो ऐसे ही आप यहाँ भी सुन लिए, वह क्या है, पिछड़ा राज्य है, यहाँ तो प्रति व्यक्ति आय उतना है ही नहीं। पंजाब, हरियाणा, तो सबसे ज्यादा इन चारों में से कौन है, तो गोवा, वहाँ का लोग का प्रति व्यक्ति आय बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि उस राज्य में लोग बहुत टूरिस्ट के लिए यानी घूमने के लिए जाते हैं और यहाँ पैसा कमाने का बहुत ही जरिया है। ठीक है, तो चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। बिहार में तो उतना प्रति व्यक्ति आय नहीं है, लेकिन जितना भी है उसमें से किस जिले का प्रति व्यक्ति आय अधिक है। तो ये देखिए क्या, पटना। तो हम लोग ये तो पटना जो है यही थोड़ा सा क्या है, बिहार का विकसित हुआ है। तो यही जो पटना में रहता है उसी का प्रति व्यक्ति आय क्या है, थोड़ा सा ज्यादा है, नहीं तो बहुत ही जो बिहार के जो जिले हैं बहुत ही स्थिति क्या है, खराब है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है। कह रहा है उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टि से है, वह क्या है, सहज है, वैज्ञानिक है, या फिर व्यवहारिक है, या फिर इनमें से सभी है। तो सहज भी है, वैज्ञानिक भी है, व्यवहारिक भी है, आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गैर संस्थागत वित्तीय प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है। कह रहा है गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय जो साधन है, क्या देशी बैंक, या फिर महाजन, या फिर व्यापारी, या फिर सहकारी बैंक। क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा इसका क्या, महाजन। क्या हो जाएगा, महाजन। ये कह रहा है गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है। इसमें यानी कोई भी चाहे डॉक्यूमेंट हो या कुछ भी हो, यहाँ जमा नहीं करना पड़ता है, इसलिए कह रहा है गैर संस्थागत, ये किसी सरकारी के तौर पर नहीं है। ठीक है, वित्त प्रदान करने वाला लोकप्रिय, बहुत ही लोग यानी ग्रामीण इलाके का लोग बहुत ही यह चाहता है जो हम क्या करें, महाजन से 1000 रुपया ले ले और खेती बाड़ी करके फिर उसको हम 1500 रुपया यानी चुका देंगे, क्योंकि 500 रुपया उनको फिर क्या देना पड़ेगा, तो कर भी देना पड़ेगा यानी टैक्स भी देना। तो महाजन। 12 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है। तो ये क्या, सेठ, साहूकार, या फिर रिश्तेदार, या व्यावसायिक महाजन। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा क्या, व्यावसायिक। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत के केंद्रीय बैंक कौन है। तो भारत का केंद्रीय बैंक जो है वह कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है यही कौन सा बैंक है, केंद्रीय है, सरकारी बैंक है। ठीक है, इसी बैंक में क्या होते हैं, नोटों की क्या छपाई होते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की सहायता कितनी है। कह रहा है राज्य में कार्यरत यानी कार्य करने वाले केंद्रीय सहकारी
बैंक की संस्था कितनी है? तो आंसर हो जाएगा कितनी है, तो 25 हो जाएगा। कितनी? तो 25। 15 नंबर क्वेश्चन, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाला संस्था कौन सी है? तो कौन? कृषि महाजन। क्या ये दीर्घकालीन यानी ज्यादा समय तक आपको क्या ऋण दे सकता है, यानी पैसा दे सकता है, लोन दे सकता है? या फिर भूमि विकास बैंक, या फिर प्राथमिक कृषि शाखा समिति, या फिर कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा भूमि विकास बैंक। आप क्या कीजिए, कृषि पर आधारित जो लोन लेते हैं वही आपको क्या कर सकते हैं, ज्यादा दिन तक ये दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाला संस्था है। ठीक है, तो चलिए ये 15 क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि इसी से प्रश्न आप लोग देखिएगा क्वेश्चन बैंक उलट करके, तो ज़्यादातर जो है प्रश्न जो है यही सब आते हैं। आज 15 यहाँ जितना हम चुने हैं क्वेश्चन तो ज़्यादा नहीं है, ये इकोनॉमिक्स का लगभग करके आपको मिल जाएगा कितना, तो 50 क्वेश्चन मिलेगा, और 50 में से आपको जो 16 नंबर जो है या फिर 10 नंबर, ठीक है, आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज यही तक।